हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। पिगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे ने संज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। संज्ञान कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक जो विकास होता है वह नकल पर आधारित नहीं होता, यह खोज पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उसे समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों यानी स्टिमुलस से सीधे प्रभावित होकर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि पहले वह उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है और उसके बाद उनकी व्याख्या करता है। पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं जैसी योग्यताओं के साथ पैदा होता है, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि। परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसकी शारीरिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है और वह अधिक बुद्धिमान बनता जाता है। संज्ञान में विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गुस्ताव नाइजर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिनमें सबसे पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसर मोटर स्टेज। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सर्वप्रथम हम बात करेंगे संवेदी गामक अवस्था की। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक विकास की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब जब इंद्रिय या संवेदों की बात करते हैं तो संवेदनाएं इंद्रियों के द्वारा महसूस की जाती हैं, यानी कि इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है या उसका मानसिक विकास होता है। स्कीमा यानी कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, जिनको स्कीमा कहते हैं। वैसे हम स्कीमा की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्कीमा का अर्थ है व्यवहारों का संगठन। जीन पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि जब बालक 2 वर्ष का होता है तो 20 से लेकर के और 24 महीने तक की जो आयु है, उसमें बालक जिस खिलौने से खेलता है और यदि उस खिलौने को छिपा दिया जाए तो वह उसे ढूंढने का प्रयास करता है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है और जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्षतः देखता है, प्रत्यक्ष यानी आँखों से देखता है, उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है।
तो ये थी संवेदी गामक विकास की अवस्था। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक दूसरे बालकों के संपर्क में आता है, खिलौने से खेलता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण यानी कि जैसा आप घर में करते हैं, उसके माता पिता करते हैं, जैसा वह देखता है वैसा ही वह सीखने का प्रयास करता है। जैसे उसकी माँ रोटी बनाती है तो वो रोटी बनाने का प्रयास करेगा, उसके पापा मोजे पहन रहे हैं तो वो मोजे पहनने का प्रयास करेगा। ये सारी चीज़ें या सारे काम वो करना सीखता है। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है, यानी कि इस आयु में बालकों को खिलौनों से सबसे ज़्यादा मोह होता है। इस अवस्था में वह हल्के भारे का ज्ञान, अक्षर लिखना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना आदि कार्य करने लगता है। तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस आयु में बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है, परंतु इस अवस्था में बालक सही गलत का अंतर नहीं कर पाता। यानी कि उदाहरण के लिए आप उसको 2 गिलासों में शरबत भर के दें, एक गिलास लंबा है और एक थोड़ा चौड़ा है, और उससे पूछा जाए कि कौन से गिलास में ज़्यादा शरबत है, तो वो लंबे वाले गिलास में बताएगा कि इस गिलास में ज़्यादा शरबत है। इसी प्रकार आप 2 माला लें, एक माला में दूर दूर फूल लगे हुए हों, वो लंबी हो, दूसरी माला छोटी हो और उसमें पास पास फूल लगे हुए हों, और उससे पूछा जाए कि किस माला में ज़्यादा फूल हैं, तो वह लंबी वाली माला को बताएगा कि इस माला में ज़्यादा फूल हैं। इसी तरह हम उसको सिक्के देते हैं, सिक्के में 1, 2, 5, 10 का, तो वह यह तो जानता है कि ये सिक्के हैं, लेकिन कितने के हैं, 1 का कौन सा है, 10 का कौन सा है, इन चीज़ों में वह अंतर कम करता है। यानी वस्तुओं को पहचानता तो है, लेकिन उसमें विभेदीकरण की क्षमता थोड़ी कम पाई जाती है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रिया की बात करें तो जो दिखाई देता है वह अवस्था, यानी कि जो भी चीज़ें या जो भी समस्याएं उसके सामने आती हैं और दिख रही हैं, वह उन सभी समस्याओं का समाधान करने लगता है। यह आयु 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानना, उनका विविधीकरण करना, वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस आयु में बालक सही अनुपात का अंतर कर पाता है, आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई, क्रम आदि को समझने लगता है, आरोही और अवरोही क्रम को समझने लगता है, दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने लगता है। बालक का चिंतन अब थोड़ा सा क्रमबद्ध और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है, और उसमें भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता का भी विकास हो जाता है। इस आयु में बालक जो भी देखता है उसके बारे में आकलन करने लगता है। यानी कि मूर्त चिंतन में यदि तार्किक चिंतन की अवस्था की कहीं बात आती है, किसी भी प्रश्न में तार्किक चिंतन की बात आती है, तो तार्किक चिंतन में आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन इसके साथ ही अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था की बात आए तो वो चौथे नंबर का जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उससे संबंधित होगा। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है।
इस अवस्था में बालक का मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अच्छी तरह से सोचने, समझने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है। निर्णय, स्मरण, मनन, ध्यान आदि का विकास बालक में होने लगता है। यह उच्च स्तर का चिंतन है। इसको अमूर्त तार्किक चिंतन के नाम से जाना जाता है। ये थी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं। अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे यदि किसी प्रश्न में आँख, नाक, अनुकरण, स्मृति, वस्तु स्थायित्व की बात आती है तो वह आयु होगी संवेदिक गामक अवस्था से संबंधित। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें यदि अनुकरण, खिलौनों की आयु, रंगों को पहचानना, अतार्किक चिंतन या जीववाद आदि की बात आती है तो वह होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित प्रश्न। जीववाद की बात करें तो जीववाद इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसमें बालक को निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, जो गतिमान होती हैं, जैसे कि कार, बस, हवाई जहाज, बादल आदि को वह जीवित समझने लगता है। इसके अलावा इस अवस्था में आत्म केंद्रितता का गुण भी पाया जाता है। आत्म केंद्रितता का मतलब यानी कि ये जो दुनिया है वो मुझसे ही है, मेरे साथ चांद तारे चलते हैं, पेड़ पौधे चलते हैं, यानी कि सब जो कार्य होते हैं वो मुझसे ही होते हैं। नेक्स्ट है ठोस और मूर्त चिंतन की अवस्था। इसमें बालक में मूर्त जो समस्याएं हैं जो दिखाई देती हैं, यानी कि अनुपात का अंतर, आकार, क्रम, आरोही अवरोही आदि की बात कहीं आती है या सिर्फ तार्किक चिंतन की बात आती है तो वह प्रश्न मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। लेकिन अमूर्त तार्किक चिंतन की कहीं किसी प्रश्न में बात आती है तो वह औपचारिक संक्रियात्मक विकास की अवस्था से संबंधित होगा, क्योंकि अमूर्त तार्किक चिंतन यानी बिना देखे भी किसी विषय के बारे में चिंतन करना औपचारिक संक्रियात्मक विकास की अवस्था का गुण है, जिसमें चिंतन का उच्च स्तर होता है। थैंक यू।